दोस्तों आज मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 ऐसी लोन योजनाओं के बारे में बताने वाला हूं जिसके तहत आप लोगों को 2 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही इजीली मिल सकता है। और इस लोन योजना की सबसे खास बात यह है कि आपको इस लोन के लिए न तो किसी प्राइवेट एजेंसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत है और ना ही किसी बैंक की, क्योंकि ये लोन आपको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। इस लोन के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इस लोन के तहत आपको कितना अमाउंट मिलेगा और उस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, साथ में इस लोन को रीपे करने के लिए आपको कितने साल का टाइम दिया जा रहा है, इन सारी डिटेल्स को मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको NBCFDC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे ही आप लोग वेबसाइट को ओपन करोगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाना है और जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आओगे आप लोगों को यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा लोन स्कीम का। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप लोन स्कीम्स पे क्लिक करोगे आप लोग एक नए पेज पे आ जाओगे। यहाँ आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है और जैसे आप नीचे आओगे आप लोग यहाँ तीनों लोन को देख सकते हो। तीनों लोन योजनाएं जो है यहाँ पे दी हुई हैं। पहला है जनरल लोन। अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो आप लोग इस योजना के तहत अच्छा खासा लोन अमाउंट अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ले सकते हो। दूसरा है न्यू स्वर्णिमा लोन। ये जो लोन है वो बेसिकली महिलाओं के लिए है जो कि सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं। और तीसरा है एजुकेशन लोन। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हो और अगर आपको अब्रॉड या बाहर जाके कहीं पढ़ना है और उसके लिए आपको लोन चाहिए तो वो लोन भी आप लोग यहाँ से ले सकते हो। दोस्तों सबसे पहले मैं इन लोन योजनाओं की डिटेल्स आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद से इसको आवेदन करने का तरीका भी आपको बता दूंगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल लोन के बारे में। तो अगर आप एग्रीकल्चर यानी कि खेती करते हो तो आप लोग इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आपका कोई छोटा बड़ा बिजनेस है जैसे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बिजनेस है या फिर सर्विस सेक्टर का बिजनेस है तो भी आप लोग यहाँ से लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। लेकिन इसके साथ ही कुछ एलिजिबिलिटी भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मेंबर ऑफ बैकवर्ड क्लासेज। पहली एलिजिबिलिटी जो दी हुई है वो है मेंबर ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, यानी कि अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोग इस लोन के लिए एलिजिबल हो। और दूसरा है कि एप्लीकेंट्स एनुअल फैमिली इनकम शुड बी अप टू 3 लाख, यानी कि अगर आपके फैमिली इनकम जो है वो 3 लाख रुपए से कम है तो भी आप लोग इस लोन के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे इस लोन योजना से जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इस लोन योजना के तहत आपको मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक पैटर्न है कि आपको ये लोन अमाउंट कैसे मिलेगा। तो पहला है कि NBCFDC के तहत आपको लोन का 85% हिस्सा दिया जाएगा और बाकी का 15% जो है वो चैनल पार्टनर के द्वारा दिया जाएगा। अब सबसे जरूरी चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर आप लोग 5 लाख से कम का लोन लेते हो तो 6% सालाना ब्याज देना होगा और वहीं 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो आप लोगों को उस अमाउंट पे 7% का सालाना ब्याज देना होगा। लेकिन इसके साथ ही अगर आप लोग 10 लाख से और 15 लाख रुपए के बीच में लोन लेते हो तो उसके लिए आपको 8% का सालाना ब्याज देना होगा। और अगर रीपेमेंट पीरियड की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि रीपेमेंट के लिए आपको 8 साल का टाइम दिया जा रहा है। दोस्तों दूसरा है स्वर्णिमा लोन योजना। ये लोन योजना जो है वो बेसिकली महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है। जो महिलाएं अपना जीविका चलाने के लिए कोई छोटा मोटा बिजनेस करती हैं, ये योजना उन्हीं लोगों के लिए चलाया जा रहा है। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ आप लोग देख सकते हो द वुमेन बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लासेज, यानी कि अगर कोई वो औरत है वो बैकवर्ड क्लासेज यानी कि OBC कैटेगरी से बिलोंग करती है तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकती है। और दूसरा जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि एप्लीकेंट्स एनुअल फैमिली इनकम शुड बी अप टू 3 लाख, यानी कि एप्लीकेंट्स की एनुअल इनकम जो है वो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और अब अगर हम इसके मैक्सिमम लोन अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैक्सिमम लोन अमाउंट 2 लाख पर बेनिफिशियरी, यानी कि मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है वो आपको इस योजना के तहत 2 लाख रुपए मिल सकता है।
और अगर हम इसके पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग को देखें तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि NBC FDC के तहत आपको लोन का 95% हिस्सा दिया जा रहा है। यानी कि अगर आप 2 लाख रुपए उठाते हो लोन के तौर पे तो आपको 1,90,000 रुपए NBC FDC के तरफ से दिया जाएगा और बाकी का 5% यानी कि 10,000 रुपए आपको चैनल पार्टनर कंट्रीब्यूशन के द्वारा दिया जाएगा। और अगर हम इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि जो अमाउंट आपको NBC FDC के द्वारा दिया जा रहा है यानी कि 1,90,000 रुपए पे आपको 2% का सालाना ब्याज देना होगा और बाकी का 5% का जो अमाउंट है वो चैनल पार्टनर कंट्रीब्यूशन के द्वारा दिया जा रहा है, उस पर आपको 5% का सालाना ब्याज देना होगा। और अगर हम इसके रीपेमेंट की बात करें तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि आपको 8 साल का टाइम दिया जा रहा है इस लोन को रीपे करने के लिए। दोस्तों तीसरा जो लोन योजना है वो है एजुकेशन लोन योजना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर आप बैकवर्ड क्लासेज यानी कि OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको हायर एजुकेशन के लिए लोन चाहिए तो आप लोग यहाँ से आवेदन कर सकते हो। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पहला जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपको OBC कैटेगरी से होना चाहिए और दूसरा जो है वो आपके फैमिली का एनुअल इनकम जो है वो 3 लाख रुपए तक होना चाहिए। और अगर हम इसके तीसरे एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपका सिलेक्शन जो है वो मेरिट बेसिस पे होगा। अगर आप मेरिट में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको लोन दिया जाएगा। और अगर हम बात करें कि इस योजना के तहत आपको मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट मिल सकता है तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपको इंडिया में स्टडी करना है तो उसके लिए आपको 15 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट मिल सकता है। लेकिन अगर आप एब्रॉड में पढ़ना चाहते हो, बाहर जाके पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको 20 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट दिया जाएगा। लेकिन अगर हम इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि लड़कों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% पर एनम है, यानी कि सालाना आपको 4% का ब्याज देना होगा। लेकिन लड़कियों के लिए जो है वो 3.5% पर एनम का है, यानी कि लड़कियों को सिर्फ 3.5% का ब्याज देना होगा सालाना। और अगर हम इसके रीपेमेंट की बात करें तो यहाँ आपको 10 से 15 साल का टाइम दिया जा रहा है लोन को रीपे करने के लिए। दोस्तों ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी, लोन अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट की। लेकिन अब बात करते हैं कि आप लोग इस लोन योजना के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट के होम पेज पे आ जाना है और जैसे ही आप होम पेज पे आओगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाना है और जैसे ही आप नीचे आओगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर लोन का। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिक्वेस्ट फॉर लोन का। सिंपली आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। गाइस जैसे ही आप लोग रिक्वेस्ट फॉर लोन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ स्टेट का नाम दिया हुआ है, वहाँ पे इस ब्रांच का एड्रेस दिया हुआ है, उसका URL दिया हुआ है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इधर आएंगे तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि इससे रिलेटेड आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख जाएगा और यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी दिख जाएगा। तो अगर आप लोग इससे कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप लोग सिंपली यहाँ पे कांटेक्ट करके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे URL दिया हुआ है, सिंपली आप इस वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हो। आप लोग चाहो तो यहाँ से आप लोग अपने स्टेट का नाम भी सर्च कर सकते हो। तो अगर आपको भी लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो आप सिंपली अपने स्टेट के नेम के सामने वाले एड्रेस पे जाकर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर अपने स्टेट के नेम के सामने वाले इस URL पे क्लिक करके आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो।